अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। आप देख रहे हैं वीडियो वाला भाई। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इस टॉपिक पर है। आजकल आपने सुना होगा, बहुत ज़ोरों शोर से ये बात घूम रही है पाकिस्तान में कि तमाम मोबाइल फ़ोन्स को बंद किया जा रहा है जो वेरीफाई नहीं है, पीटीए से जो वेरीफाई नहीं है। अगर आप अपना मोबाइल बंद होने से बचाना चाह रहे हैं, जो कि 20 अक्टूबर को मोबाइल फ़ोन्स को बंद किया जा रहा है जो कि पीटीए से वेरीफाई नहीं है, तो आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल वेरीफाई है या नहीं है। उसके लिए आपको मोबाइल के IMEI नंबर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि 15 या 14 हिस्सों का एक कोड होता है। जितने आपके मोबाइल फ़ोन में सिम्स होंगी उतने ही IMEI कोड होंगे। तो वो चेक करने के लिए उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो मोबाइल के डिब्बे पर भी लिखा होता है, उसको आप वहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर आप इस तरह से अपने मोबाइल के ये फ़ोन वाले टैब को ओपन करें और *#06#। जैसे ही आप हैश लगाएंगे तो यहाँ पे मेरा मोबाइल फ़ोन सैमसंग का है, इसमें 2 सिम्स डलती हैं और दोनों सिम्स के IMEI जो कोड हैं और 1 और 2 दोनों आपके सामने हैं। यहाँ से भी हम यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें। और ये आपने चेक किस तरह करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इस तरीक़ा से IMEI आपका छोटे बड़ा जैसा भी मोबाइल है, ये *#06# लगाकर आप ये IMEI कोड हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा आप मोबाइल के डब्बे पर से भी इसको हासिल कर सकते हैं। और डब्बे पर हासिल करने के 2 तरीके हैं। अगर आप खुद से लिखना चाहते हैं तो खुद से लिख लें, वरना आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं। अब अगला स्टेप जो है वो है आपका ये, आपने चेक करना है ये वेरीफाई है ना। अगर आप ऑफलाइन हैं तो आप इस तरह कीजिए कि ये IMEI नंबर है जो ये आपने लिखना है मैसेज वाले टैब में, और उस मैसेज को सेंड करना है 8484 पर उसको सेंड कर दें। तो पीटीए की तरफ से आपको एक मैसेज मौसूल होगा। तो मैसेज में जो है आपको बता दिया जाएगा कि आपका मोबाइल जो है वो वेरीफाई है, नॉट वेरीफाई है, या फिर जो है कंप्लाइंट है। अगर कंप्लाइंट है तो आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं। उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगी। तो चलिए मैं बता देता हूँ। आपने ऊपर लिखना है पीटीए डिवाइस वेरिफिकेशन। ये देखें, डिवाइस वेरिफिकेशन सिस्टम, ये वाली एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करके आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आप IMEI नंबर लिख सकते हैं। अगर आप खुद से लिखना चाह रहे हैं तो लिख लें, वरना यहाँ से आप स्कैन भी कर सकते हैं। ये मेरे पास मेरे मोबाइल का जो डिब्बा है उसका यहाँ पे IMEI नंबर है। तो मेरे पास यहाँ प्रॉपर लाइट नहीं है जिससे इसको हम स्कैन कर लें, और मेरे जो मोबाइल वो जो डब्बे का स्टिकर है वो फटा हुआ है। तो सॉरी, ये इसको स्कैन नहीं करा। आप यहाँ से भी इसको स्कैन कर सकते हैं, और ना तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये मेरे मोबाइल का जो IMEI नंबर मैंने यहाँ पे टाइप किया है। अब इसको आपने यहाँ नीचे चेक का टैब है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये हमें ये फाइंड कर रहा है कि ये वेरीफाई है या नहीं। तो थोड़ा वेट कीजिएगा, आपके सामने रिज़ल्ट शो हो जाएगा। और अगर ये एप्लीकेशन बाज़ औक़ात थोड़ा प्रॉपर वर्क नहीं करती, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो, तो फिर आप ऐसा कीजिएगा कि आप ये देखें, यहाँ पे ये बता रहा है नॉट डाटा रिट्राइव्ड। ये अगर इस तरह से ना करे तो आप गूगल क्रोम में भी, ब्राउज़र में भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो ब्राउज़र में चेक किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो नाज़रीन, मैंने ये दूसरा IMEI नंबर जो है वो इंटर किया है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये क्या रिज़ल्ट देता है। चलो मैं इसको चेक करता हूँ। ये देखें, IMEI ये नंबर जो है ये बिल्कुल ओके। इस पर डन का निशान है। कंप्लाइंट यहाँ पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं, तो ये कंप्लाइंट है। इस पर आपको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं, ये मोबाइल आपका वेरीफाइड है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि मेरा एक और मोबाइल है, मैं उसको आपको चेक करके बता रहा हूँ कि वो क्या बताता है।
दोस्तों ये मैंने अपना जो मोबाइल, एक और मोबाइल है उसका नंबर डाला है, इसको चेक करते हैं ये क्या बताता है। अभी देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या होगा। इससे पहले वाला तो हमारा वेरीफाइड था और डिवाइस IMEI ये उसने बताया है इज़ वैलिड, ये वैलिड है यानी कि GSM से ये वैलिड है, लेकिन ये PTA से अप्रूव्ड नहीं है, वेरीफाइड नहीं है। इंसर्ट सिम कार्ड एंड मेक कॉल SMS 21, ये उन लोगों ने लिखा हुआ है कि इसमें जल्दी से जल्दी सिम डाल लें और जो है सिम चलाकर इसको यूज़ करना शुरू कर दें, ताकि ये ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन के लिए जो है अप्रूव हो जाए। तो आप जो आपके ऐसे मोबाइल हैं जिनमें आप सिम्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, उनमें आप सिम्स डालें। हर एक सिम का अलहदा से IMEI नंबर होता है, तो आप अपनी सिम, जितने भी आपके मोबाइल में सिम्स होंगी उतने IMEI नंबर भी अलग-अलग होंगे। तो आपके पास अगर 2 सिम वाला मोबाइल है, आप एक सिम इस्तेमाल करते तो वह एक ही IMEI वेरीफाई होगा, दूसरा वाला नहीं होगा। तो इस काम के लिए आपको दूसरी पोर्ट में भी सिम लगानी पड़ेगी। दोनों सिमें लगाएं और जितनी आप सिमें लगाएंगे उतने ही वेरीफाई, उतनी ही जल्दी आपके ऑटो रजिस्ट्रेशन का जो है चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आपका मोबाइल जो है ये वाला जो जवाब है दिखाता है तो फिर आपको परेशानी की ज़रूरत है, और अगर डन का निशान कंप्लाइंट आए तो फिर ओके है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। 20 अक्टूबर के बाद मोबाइल्स को बंद कर दिया जाएगा हुकूमत की तरफ से। ये कोई हुकूमत का न्यू सिस्टम है, उसमें वो अपनी कोई जांच पड़ताल करना चाह रहे होंगे या कोई नए टैक्सेस वगैरह लगाना चाह रहे होंगे। इस वजह से इस छानबीन को उन्होंने स्टार्ट किया है। इस स्टार्टिंग में जितना भी अब जिनके मोबाइल बाहर से या चोरी वगैरह के किसी किस्म के भी होंगे वो तो गए ना, वो बंद हो जाएंगे। तो आपको चाहिए कि आप पहले ही अलर्ट हो जाएं और अपना बंदोबस्त कर लें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक और शेयर करने के पैसे नहीं लगते, ये फ्री हो जाता है। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।